दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक मार्मिक कहानी, दूर जाता गाँव। जिस कहानी को आपके दोस्त यानी मैंने नंदलाल भारती ने ही लिखा है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार या भाईचारे के रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते समय रिश्तों की नई परिभाषाओं और गांव से शहर की ओर जाती यात्रा में पीछे छूटते अपनत्व की भी दास्तान है। कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या तरक्की और महत्वाकांक्षा के रास्ते में रिश्तों की गरिमा और गांव की मिट्टी की खुशबू कहीं पीछे छूट तो नहीं जा रही है। दोस्तों, आइए सुनते हैं यह संवेदनशील कहानी, दूर जाता गांव। मैं और मेरा परिवार किराए की कार से शहर की ओर प्रस्थान कर रहा था। कार ग्राम देवता के चबूतरे से कुछ दूर खड़ी थी। रुक कर ड्राइवर हॉर्न बजा देता था। हम लोग ग्राम देवता और पास में खड़ी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को नमन कर कार में बैठने लगे थे। पीछे मुड़कर देखा तो परिवार के लोग और गांव के लोग वापस मुड़ चुके थे। मेरा प्रिय भाई भी, जिसके लिए मैं पिता तुल्य हुआ करता था, इसके पहले जब भी परिवार के साथ या अकेले गांव से शहर प्रस्थान किया था, गांव के लोग और परिवार के लोग इकट्ठा छोड़ने आते। गाड़ी में बैठने तक सड़क किनारे लघु मेला खड़ा हो जाता था, पर इस बार बहुत कुछ हो रहा था। बदलाव। भाई साहब ने भी मुड़कर नहीं देखा। पहले भाई साहब ऐसे न थे। मुझे मेरे परिवार को शहर विदा करते समय रोने लगते थे। गाड़ी जब तक दिखाई पड़ती थी, टकटकी लगाए दिखते रहते थे। तब उनका बेटा साथ होता था और आज भी था, पर अलग शिफ्ट हो गया था। बस कुछ महीने पहले तक तो भाई साहब ही नहीं, उनके परिवार का भी पिता की तरह छाता था। हाँ, भाई साहब अपने बेटे जतिन को एकांत में अलग से ले जाकर कुछ कान में फुसफुसाए थे। पहले ऐसा तो कतई नहीं होता था। सब भौजाई से बोलते थे, भौजाई मुझसे बोलती थी और भाई साहब की ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। अब बड़ी तेज़ी से सब कुछ बदल रहा था। अब तक तो मेरी पीठ पर बैठकर भाई साहब मूंछ ऐंठ रहे थे। भाई साहब के सारे दायित्व मेरे अपने थे। घर गृहस्थी का, पढ़ाई लिखाई का, दवा दारू का, सब कुछ का भार मेरी ही पीठ पर लदा था। अब तो बेटी की भी डोली उठ चुकी थी। बहू का तो बेटी की डोली उठने से पहले परिवार में प्रवेश हो गया था। भाई साहब का फर्ज निभाने में
मैंने तो जी जान लगा दिया था। बेटा 2 पैसा कमाने क्या लगा। भाई साहब भयपन के बीच कांटों की बागड़ लगाने लगे थे बेटे की उड़ान देखकर, जबकि इस उड़ान में ही नहीं, भाई साहब के जीवन की हर उड़ान में ही मेरे खून पसीना का तो पेट्रोल जला था। मैं सोच सोच कर हैरान था। मेरे त्याग का ऐसा प्रतिकार भाई साहब और उनके परिजन करेंगे, सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था। भाई साहब ने कर दिखाया था। कांटों की बागड़ खड़ी हो चुकी थी। मेरे मानस पटल में बचपन से कमर झुकने तक के चलचित्र चल रहे थे। इसी बीच सुधा ने कार की पिछली सीट से मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, सुधीर जी, गांव से चले 3 घंटे हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन आने वाला है, पर आपने मुंह खोले नहीं। दिमाग में कौन सी पिक्चर चल रही है। सुधीर बोले, सुधा, क्या बचा है। माँ बाप थे तो अपना गांव कितना अपना सा लगता था, जैसे नसों में दौड़ता लहू था। पर वो अपनापन अब नहीं रहा। अपनी ही कमाई के ईंट पत्थर का घर महल जैसा लगता था। सुधा, अब बहुत कुछ बदल गया है। देखो, मतलब निकलते ही भाई साहब ने दुलत्ती दे मारा। यही दुनिया है सुधीर जी। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए साथ होते हैं, मतलब पूरा होते ही पीछे से लात मार देते हैं। हाँ सुधा, भाई साहब ने तो यही किया है। जतिन अफसर क्या बना, भाई साहब एहसान की तरक्की के घमंड में अजनबी हो गए। सुधीर, जिसकी जैसी सोच, सुधा बोली थी, तुम्हारे त्याग से तैयार रास्ता तरक्की की ओर बढ़ता जाए और कुछ नहीं चाहिए किसी से। कार स्टेशन पहुंच चुकी थी। ड्राइवर किराया लेकर आंधी की तरह निकल चुका था। सुधा और सुधीर बच्चों के साथ ट्रेन में बैठ चुके थे और ट्रेन का टाइम भी हो चला था। अब ट्रेन को सिग्नल मिल चुका था। ट्रेन सीटी बजाते हुए झुक झुक करती आगे बढ़ने लगी थी। अब अपना ही गांव बहुत पीछे, दूर, बहुत दूर छूटता क्या जा रहा था, पराया होता जा रहा था। दूसरे दिन ट्रेन शहर के स्टेशन पर खड़ी थी। आसमान पूरी तरह गुलाबी हो रहा था। सूरज आसमान से बस झांक ही रहा था। सुधा बोली, चलो, सूरज देवता को क्यों ताक रहे हो। सूरज देवता हमें आईना दिखा रहे हैं। क्या, सूरज और आईना। सुधा बोली, हाँ सुधा, जो किया जो मिला। जीवन के बीते 62 वर्षों की तपस्या और उसका प्रतिफल सब भूलकर नए सूर्योदय का स्वागत करो। आओ, अपनी छांव चलें, शहर में गांव खोजें। दूर जाता अपना गांव,
बहुत दूर बहुत दूर पीछे छूट गया है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी कैसी रही बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, यह थी कहानी दूर जाता गाँव। लेखक नंदलाल भारती यानी आपका दोस्त ने इस कहानी में गांव से बिछुड़ने का दर्द, भाईचारे में आए बदलाव और जीवन के संबंधों को बहुत गहराई से चित्रित करने की कोशिश किया है। दोस्तों, कहानी हमें यह संदेश देती है कि भले ही समय और परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन हमें अपने त्याग, रिश्तों और जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे मेरी ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।